करता हूं इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं और एक वाजिब सवाल भी है, पूरे देश को भी, वैसे आप कई बार इसके ऊपर सफाई दे चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं, पर संविधान के बारे में वो पार्टी बात कर रही है जिसने इस देश पर आपातकाल लागू किया। अब संविधान को लेकर आपके रुख में काफी परिवर्तन है, ऐसा क्यों है? उसी पार्टी ने देश का संविधान भी बनवाया था, उसी पार्टी ने देश को आजादी भी दिलवाई थी, उसी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनवाई थी, उसी पार्टी ने बाबा साहब को क्या नाम उनका अध्यक्ष भी बनवाया था, और उसी पार्टी ने वो दिन भी देखा था जब जनसंघ ने और आरएसएस ने इस संविधान की प्रतियों को जलाया था। उसी पार्टी ने वो दिन भी देखा था, देश ने वो दिन भी देखा था जब उसी पार्टी संविधान के जरिए बनाए हुए तिरंगे को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जलाया था। तो इस सारी बातों का कोई लेना देना मतलब नहीं, और इनमें अगर कोई भी दिक्कत हो सेकुलर से, सोशलिस्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रोज मार खा के आते हैं। अभी भी 4-5 दिन पहले सारी याचिकाएं खारिज की है। देश का धर्म संविधान है, आप इस चीज को बहुत समझ लीजिए। और इस देश के धर्म संविधान पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है। छोटा मोटा खतरा नहीं, कभी लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों में ओबीसी की भर्ती के लिए आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि 400 सीटें ले आएंगे तो संविधान ही बदल देंगे। तो पास्ट है अभी सुन, अरे अच्छा, ये लोग इमरजेंसी का पास लाएं तो आपको नहीं कोई दिक्कत होती, और आप भी लाते हैं, और हम जो है अभी 4 दिन पहले का पास्ट ले आए तो आपकी दिक्कत होने लगती। क्या मसला है? ये सीएमओ का है क्या? अभी अब सुन लीजिए, वहीं से आया। हाँ, बस वही चक्कर है। कहा कि सुरेंद्र राजपूत से ही पूछना। सुनिए सर, अब आप देखिए देश का संविधान किस तरीके से खतरे में है। संभल में घटना होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि न्यायालय का आदेश था, न्यायालय का आदेश था। एक 2013, 14, 15 बैच का कोई आदित्य सिंह या जो भी एसडीएम है, मैं नाम नहीं लेता, वो एक एप्लीकेशन लेता है 3 बजे, 3:15 बजे वो एप्लीकेशन पे डिस्पर्स करता है कि यहां पर सर्वे होगा, और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देता है, और 6:30 बजे वो क्या नाम सर्वे भी हो जाता है, आपके सामने है। जबकि अगर ऐसी कोई बात आती है तो सबसे पहले जो संबंधित पक्ष है उसको नोटिस दिया जाता है, ना अपील, ना दलील, ना नोटिस, ना कुछ, और 6:30 बजे सर्वे भी हो जाता है। जिम्मेवार लोग होते हैं वहां, जियाउर रहमान बर्क जैसे, वो सर्वे भी करा देते हैं। उस दिन दंगा नहीं होता। ये देश के संविधान को तोड़ने की बात है ना। एक एसडीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी के शासक वर्ग के लोग एक संविधान को इस तरीके से तोड़ने की प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप सर्वे के खिलाफ हैं कि प्रोसेस के? मैं प्रोसेस के खिलाफ हूं, मैं पूरी तरीके से प्रोसेस के खिलाफ हूं। आज की डेट में एक एसडीएम रैंक का, उसके बाद ये लोग कहते हैं अदालत का। कौन सी अदालत का भाई? एसडीएम की कोई अदालत होती है? और एसडीएम कोर्ट होती है सर, उनको जुडिशियल पावर है, उनको है जुडिशियल पावर, लेकिन उनको एसडीएम जुडिशियल अफसर होता है सर। हाँ, तो उस जुडिशियल पावर का उपयोग करने की वो होती है। जेल जाएगा वो अफसर, मैं आपको बता दूं, जो उसने काम किया है। जो आप एप्लीकेशन ले रहे हैं और बगैर संबंधित पक्ष को नोटिस दिए बगैर कोई क्या नाम वो किए बगैर, मीटिंग किए बगैर दोनों पक्षों की, आप वहां पर आदेश पारित कर देते हैं, जेल जाएगा। इसी संविधान के तहत जेल जाएगा। आज संविधान दिवस है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। मैं आपको बताऊं, मतलब मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया तो जेल जाएगा? नहीं, मस्जिद के सर्वे का हो चाहे मंदिर के सर्वे का हो, आप अगर संबंधित पक्ष को नोटिस दिए बगैर आप हिंदू मुसलमान मत करिए। तो ये जुडिशियल प्रोसेस कोर्ट तय करेगा ना? जुडिशियल प्रोसेस सुरेंद्र राजपूत कैसे तय करेगा? ये देश का संविधान तय कर रहा है सर। देश का संविधान हाँ, तो ठीक है, हायर कोर्ट है वो, देश का हायर कोर्ट सुनेगी, रेवेन्यू कोर्ट है वो। आप इस बात, हायर कोर्ट सुनेगी सर, जुडिशियल कोर्ट सुनेगी, तो इसके खिलाफ जेल जाएगा वो। लिख लीजिए मेरी इस बात को, क्योंकि उसने अपने अधिकारों का किसके कहने से अतिक्रमण किया? अपने अधिकारों का। आप कैसे तय करेंगे कि फलाना व्यक्ति जेल? देश का संविधान तय कर रहा है। हाँ, तो ये तो अदालत तय करेगी ना। संविधान कहता है, आप कैसे तय करोगे? ये तो कोर्ट तय करेगी भाई। देश का आप मेरी समय ले रहे हैं। देश, अभी आप थैंक यू करने लगेंगे। देश का संविधान कहता है कि सब पक्षों को बराबर का मौका दिया जाए, लेकिन यहां पर शासन, प्रशासन, पुलिस और भाजपा की सरकार और भाजपा के लंपट गुंडे, जो नकाबपोश लोग थे, वो सब लोग तय करते हैं कि हमें यहां दंगा करना है। क्यों? क्योंकि 4 जून को हम लोग हार गए थे। अब हार की खींच कैसे निकालें? कभी बहराइच का दंगा कराओ संविधान को तोड़ करके, हार की खींच कैसे कराएं? संभल का दंगा कराओ, 5 लोग मार दो वहां पर। हार की खींच कैसे निकालो कि वहां जियाउर रहमान बर्क के उसको ये कहे, उन्होंने कहा कि साहब मस्जिद यहां रहे। तो अब तो 400 सीट आई नहीं, अब तो संविधान बच गया होगा। अरे संविधान तो 400 भी आती तो भी इनकी हैसियत नहीं थी बदलने की। बात वो जान, तो फिर बात खत्म, फिर कहां बदल पाएंगे? जिस तरीके से आपने इतने अधिकार से कह दिया, अब कोई नहीं बदल पाएगा। सुन लीजिए ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात है। आज देश सच में खतरे में,
जिस तरीके से अधिकारियों का, छोटे लेवल के अधिकारियों का, पीसीएस लेवल के अधिकारियों का दुरुपयोग हो रहा है और उससे ऐसे आश्चर्यजनक आप फैसले दिला दे रहे हैं जो देश धन्यवाद के सर। संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कठोर Thank you, sir। कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये देश का संविधान खतरे में रहेगा। ओके, मैं डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नहीं, मैडम, ये प्लीज वेट। अधिकारी, किसी अधिकारी के मैडम, कोर्ट प्लीज से वेट। ये सर्वे के ऑर्डर नहीं हुए थे, ये गलत फैक्ट दे रहे हैं। हाँ मैडम, मैं आपको इन्हें दूंगा, अभी correct आप पूरा ऑर्डर पढ़ दीजिएगा।